लखनऊ विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर 2023 थीम निमोनिया रोकथाम के युद्ध में विजय हो। विश्व निमोनिया दिवस को मनाने का आशय है कि हम एकजुट होकर इस वैश्विक स्वास्थ्य संकट की रोकथाम, शीघ्र पहचान एवं सुलभ उपचार की दिशा में प्रयासरत हो। प्रो 0 वेद प्रकाश विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर 2023 को निर्धारित किया गया है। इस दिन की स्थापना 2009 में निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। हु द्वारा हर वर्ष 12 नवंबर को इसे मनाया जाता है, जिसमें निमोनिया से बचाव, रोकथाम, त्वरित इलाज के लिए डॉक्टर एवं आम जनमानस को जागरूक करने के लिए पूरे विश्व में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में हमारा विभाग भी इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहा है। कैपिटल ऑफ यूपी से अमर कृष्ण। इस अवसर पे हम लोगों ने याद किया है, जैसा कि त्योहार का मौसम चल रहा है। फेस्टिव सीजन में लगातार त्योहार सब लोग मना रहे हैं और इस अवसर पे मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, दीपावली की बधाई देता हूं। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात ये भी है कि दीपावली के दिन ही इस वर्ष का जो वर्ल्ड निमोनिया डे है, निमोनिया के प्रिवेंशन के लिए, रोकथाम के लिए जो जागरूकता का जो दिन है, वो भी दीपावली के दिन ही पड़ रहा है। तो इसलिए आपको याद करना पड़ा और बड़ी संख्या में आप सभी हमारे बीच में आए हैं इस कॉज के लिए, इसे कवर करने के लिए। तो मैं आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इतनी व्यस्तता और फेस्टिव सीजन के कार्यक्रमों में से आप सभी ने समय निकाला है। जिस तरह का जो हमारा आज का विषय है, उससे साफ है, मुझे लगता है कि आप सब लोग निमोनिया शब्द से भी परिचित हैं और निमोनिया किस अंग में होता है इससे भी परिचित हैं और किस उम्र में ज़्यादा होता है ये सब जानते हैं। मुझे लग रहा है छोटे बच्चों में निमोनिया के जो आंकड़े हैं वो सर्वाधिक हैं, बुजुर्गों में भी हैं। और आजकल जो केयर है, आईसीयू की केयर, क्रिटिकल केयर या कहिए हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, ये वाले शब्द भी बहुत प्रचलन में है। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया भी बहुत प्रचलन में है और आप देखेंगे कि 45 करोड़ लोग, मैं रिपीट करता हूँ, 45 करोड़ लोग दुनिया भर में प्रतिवर्ष निमोनिया से ग्रसित होते हैं, जिनमें से 25 लाख लोगों की मौत होती है। 25 लाख लोग, मौत का जो आंकड़ा है बहुत बड़ा है और इनमें से 8 लाख बच्चे हैं। क्यों इतना महत्वपूर्ण है और आज के दिन हम आपको क्यों परेशान कर रहे हैं, अब आप समझ सकते हैं कि जिस तरह की जो स्थितियां हैं उसमें जितनी तेजी से ये आंकड़ा बढ़ा है निमोनिया का और निमोनिया की मौत का, तो इसके लिए जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी है, जिस तरह से हम लोगों को इसका प्रिवेंशन करना चाहिए, सब लोगों को कितनी बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर वेद प्रकाश को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पे जब भी कोई डे मनाया जाता है जागरूकता कार्यक्रम करते हैं और ये एक बड़ा माध्यम है आपके द्वारा एक मैसेज जनता में फैलाने का कि बीमारी क्या है और मेन इसको कैसे बचा जा सके। अभी प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सर ने, हमारे गुरुजी हैं, प्रोफेसर कुशवाहा साहब ने, हमारे सीनियर हैं, और प्रोफेसर एस एन सिंह ने जो हमारे कुलीग हैं, आपको सब बताया। मैं केवल 2 बातों पे आपको एक महत्व देना चाहूँगा। ज़्यादातर बातें आपको बताई जा चुकी हैं कि निमोनिया होता फेफड़े का इन्फेक्शन है, सबको मालूम है। इसके लक्षण भी आपको बताए गए कि बुखार है, सीने में दर्द है, खांसी है। ऐसे लक्षण कई लोग होते हैं, सब फ्लू मान के इलाज करते हैं। तो कब आपको अस्पताल जाना चाहिए, घर पे दवा ले खाना शुरू डॉक्टर को, तो 3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपकी सांस बहुत तेज चलने लगे, बच्चों में पसली चलने लगे, आपको ऑक्सीजन कम होने लगे, आप कोविड में ऑक्सीजन नापते थे, इसमें भी घर में सबके पास उपकरण है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, अगर आप खा पी नहीं रहे हैं, चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो, अगर उन्हें बेहोशी की हालत हो रही, गफलत की हालत हो रही है, या बीपी कम हो रहा है आपका, तो तुरंत ये ऐसे लक्षण है निमोनिया में, इसमें तुरंत आपको अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। ये सब गंभीर बीमारी की तरफ इशारा करती है। फिर अस्पताल में फिर अपना इलाज उसका चलता है, बहुत गंभीर हो जाता है तो आईसीयू की आवश्यकता भी पड़ सकती है।
तो ये गंभीर लक्षणों की पहचान बहुत ज़रूरी है। ये आम पब्लिक में फैलाइए कि ये लक्षण तुरंत भर्ती हो जाए। वैसे भी अगर बुखार, खांसी या सीने में दर्द है तो अपने चिकित्सक से संपर्क जरूर कर लें, क्योंकि ये गंभीर बीमारी या निमोनिया हो सकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात बचाव, क्योंकि हम टीकाकरण करें, और आपको बताया गया कि टीकाकरण में भी हिंदुस्तान में, मतलब हमारे देश में ये प्रचलित, बहुत ज़्यादा लोग इस बीमारी से बचने के लिए टीकाकरण नहीं कराते। उसकी एक वजह ये भी है कि उनको शायद मालूम नहीं है, वो इस बात को जानते नहीं है कि इससे हमें बचा जा सकता है। तो टीकाकरण सब न कराएं, तो जो हाई रिस्क ग्रुप है, जो आपको सबको बताया गया, डायबिटीज़ है, सीने की बीमारी है, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, या जिनको स्टेरॉइड ले रहे हैं, कोई ऐसी दवा ले रहे हैं जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, ऐसे ग्रुप, ऐसे मरीज, ऐसे व्यक्ति जरूर टीकाकरण करा लें। इन्फ्लुएंजा का खासकर जो हर साल लगता है, और निमोनिया का जो अभी 5-5 साल पे लगता है। अब ऐसे टीके भी आ गए जो एक बार लगा लिए तो निमोनिया का आगे नहीं लगाना पड़ेगा, वो अभी हिंदुस्तान में उपलब्ध नहीं है। लेकिन निमोकोकल और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ऐसे हाई रिस्क ग्रुप वाले लोग लगा ले तो निमोनिया से बचा जा सकता है, क्योंकि इतनी जानलेवा बीमारी आपने देखा, तब ये गंभीर रूप धारण कर ले, पता नहीं। मुझे यही बात आपसे कहनी थी, इन 2 बातों पर महत्व देना था। बहुत बहुत धन्यवाद।